एक शहर में रीमा और उसका पति पंकज हंसी खुशी एक छोटे से घर में रहते थे। पंकज की अच्छी खासी नौकरी थी। रीमा को बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, पर उस बेचारी के खुद के कोई बच्चा नहीं था। पंकज की माँ गांव में रहती थी और वो हमेशा एक पोता चाहती थी। वो हमेशा पंकज और रीमा को गांव बुलाती रहती थी। काफी समय से पंकज की माँ का कोई फोन नहीं आता, इसलिए एक दिन पंकज रीमा को लेकर गांव चला ही जाता है। आखिर तू आ ही गई। जी माँ जी। रात को रीमा की सास रीमा को एक कमरे में लेकर जाती है। उस कमरे में ढेर सारे दिए जल रहे होते हैं, आसपास गुलाल और फूल, और बीच में आग जल रही होती है। माँ जी, ये सब क्या है? चुप चुपचाप यहाँ बैठ जा। ये सब तेरे भले के लिए ही है। तुझे बच्चा चाहिए ना? हाँ। रीमा वहीं जलती आग के सामने बैठ जाती है। बिमला रीमा के हाथों से एक अजीब सी पूजा करवाती है, जिसके बाद रीमा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा पाती है। कुछ दिन के बाद रीमा की तबीयत खराब होती है और उसे उसकी सास बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर तो रीमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरे पास आ जा, पर तू सुनती कहाँ थी। शाम को पंकज वापस शहर जाने लगता है। अरे पंकज, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना रीमा, मेरा ऑफिस भी तो है। पर मुझे लगा था तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, पर मैं यहाँ आता रहूंगा। और वैसे भी यहाँ माँ है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। पंकज शहर चला जाता है और रीमा बहुत उदास हो जाती है। बिमला रीमा को हर वक्त घर के अंदर ही रखती है। वो उसे घर के आंगन से बाहर ही नहीं जाने देती। उनके घर से दूर दूर तक वैसे ही कोई नहीं रहता था, और ऊपर से रीमा उस घर में अकेली। उसका वहाँ बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। एक दिन रीमा अपनी सास से बाहर जाने के लिए कहती है। कितनी बार कहा है कि तू इस घर के दरवाजे पार नहीं करेगी, फिर भी तू वही बात बोलती रहती है। इतनी मुश्किल से तू माँ बनी है, क्या चाहती है कि गांव वालों की तुझे और तेरे बच्चे को नजर लग जाए? बता। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। धीरे धीरे रीमा के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक रात रीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। अपनी पोती को देख बिमला गुस्से से लाल हो जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पोता इसे मैं नहीं रख सकती, इसे तो मरना ही होगा। चुड़ैल दादी अपनी पोती को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर एक कोठरी में बंद कर देती है। उसके बाद वो वापस रीमा के पास जाती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है। उठते ही रीमा अपने बच्चे के बारे में पूछती है। अरे मेरी बहू, तुम्हें तो एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, मैं अभी उसको दफना कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने साल बाद तो मुझे ये खुशी मिली और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। ये खबर सुनकर पंकज उसी दिन शहर से गांव आ जाता है और रीमा के पास रहता है। बिमला फिर से रीमा को उसी कमरे में ले जाकर उसके हाथों पूजा करवाती है और कुछ दिन बाद फिर से रीमा माँ बनने की खुशखबरी देती है। पर इस बार भी रीमा एक बेटी को जन्म देती है। बिमला गुस्से में फिर से चुड़ैल बन जाती है और उस बच्ची को मारकर कोठरी में उसकी लाश फेंक आती है। बार बार यही होता है। हर बार रीमा बेटी को जन्म देती और चुड़ैल दादी अपनी पोती को मारकर उसकी लाश कोठरी में फेंक देती। ऐसा करते करते रीमा 12 लड़कियों को जन्म दे चुकी होती है, जिनको उनकी चुड़ैल दादी मारकर कोठरी में उनकी लाश फेंक देती है। रीमा एक बार फिर से माँ बनने वाली होती है, पर इस बार रीमा इन सब से बहुत परेशान हो चुकी होती है। एक रात रीमा को बच्चों के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, जरा जाकर देखती हूँ। रीमा उठकर जाती है तो उसे उन बच्चों की आवाज उस कोठरी से आती है। रीमा धीरे धीरे कोठरी की तरफ बढ़ती है कि तभी बच्चों की आवाज आने बहुत धीमी हो जाती है। रीमा कान लगाकर ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करती है। पीछे से रीमा के कंधे पर एक चुड़ैल का हाथ आता है और रीमा जोर से चिल्लाती है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? क्या हुआ बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, वो इस कमरे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। अरे बहू, इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो कैसी आवाज? तूने कोई सपना देखा होगा, चल जाकर सो जा। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आवाज सुनकर पंकज भी आ जाता है। रीमा पंकज को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब जाकर वापस सो जाते हैं, पर रीमा नहीं सोती। उसे वही आवाज ध्यान आती रहती है। वो आवाजें कोई झूठ नहीं थी। मैंने 12 बच्चों को जन्म दिया, पर आज तक माँ जी ने मुझे एक की भी शक्ल नहीं दिखाई।
बस हर बार एक अजीब सी पूजा करवाती रहती है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? मुझे इन सब का पता लगाना ही होगा। रीमा उस दिन से हर चीज पर ध्यान रखने लगती है, खासकर अपनी सास पर। 2 दिन बाद रीमा को फिर से रात को बच्चों के रोने की आवाज आती है। रीमा भागती हुई जाती है और जैसे ही वो कोठरी तक पहुंचती है तभी वो आवाजें बंद हो जाती हैं। आखिर इस कोठरी से हमेशा बच्चों के रोने की आवाज क्यों आती है? मुझे इस ताले को तोड़ना ही होगा, पर इसकी चाबी तो माँ जी के पास होती है और वो मुझे कभी इसकी चाबी नहीं देंगी। मुझे चुपके से ही लेकर आनी होगी। रीमा चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है तो वहाँ उसकी सास होती ही नहीं है। रीमा को ये देख बड़ी हैरानी होती है कि उसकी सास इतनी रात को कहाँ चली गई। वो पूरा घर जाकर देख लेती है पर उसे उसकी सास कहीं नहीं मिलती। फिर उसे वही कमरा याद आता है जहाँ वो उससे पूजा करवाती है। रीमा जल्दी से उस कमरे में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक चुड़ैल आग के पास बैठकर एक गुड्डा बना रही होती है। इस बार मुझे पोता जरूर मिलेगा। मैंने इतनी कोशिश की पर हर बार मेरी बहू ने एक लड़की को जन्म दिया, पर इस बार नहीं। इस बार मैं ऐसी पूजा करूंगी कि मेरी बहू के पोता ही होगा और फिर मुझे उसे मारकर उस कोठरी में नहीं फेंकना पड़ेगा। उसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। हे भगवान, ये सब क्या है? ये चुड़ैल मेरी सास है। इसने मेरी 12 बच्चियों को मारकर उस कोठरी में फेंक दिया। मेरे साथ इतने सालों से ये सब हो रहा है और मैं पहचान नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मैं इन सब से बचकर कैसे निकलूं? मुझे अपने इस बच्चे को बचाना ही होगा। रीमा जल्दी से पंकज के पास जाकर उसे उठाती है। पंकज बहुत गहरी नींद में होता है। पंकज, उठो पंकज, उठो, जल्दी उठो पंकज। क्या हुआ रीमा? क्यों शोर मचा रही हो? हमारे साथ बहुत गलत हुआ है पंकज। वो माँ जी है ना, माँ जी, वो एक चुड़ैल है और उन्होंने हर बार मेरी पैदा हुई बच्ची को मारकर उस कोठरी में उसकी लाश को फेंक दिया। वो मुझसे एक पोता चाहती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। तुम पागल हो गई हो क्या रीमा? कभी बोलती हो तुम्हें बच्चों के रोने की आवाज आती है, कभी बोलती हो कि मेरी माँ चुड़ैल है, तो कभी बोलती हो मेरी माँ ने तुम्हारी बच्चियों को मार डाला। लगता है तुम सदमे से पागल हो गई हो। मैं झूठ नहीं बोल रही पंकज, बस एक बार मेरी बात पर यकीन करो। तुम्हें हमेशा माँ जी उसी वक्त शहर भेज देती हैं जब मुझे बच्चा होने वाला होता है, ताकि तुम्हें कुछ पता न चल सके। रीमा बहुत रोती है और पंकज को समझाती है, पर पंकज रीमा की बात नहीं मानता। हर दिन उसे उन बच्चों की आवाज आती और रीमा सब सच जानकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय निकल जाता है और रीमा को 9वां महीना लग जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी बिमला अपने बेटे पंकज को शहर भेज देती है। एक रात रीमा की तबीयत फिर खराब होती है और इस बार फिर से रीमा एक बेटी को जन्म देती है। नहीं नहीं, इस बार भी लड़की, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल दादी उस बच्ची को मारने लगती है, वहाँ पंकज आ जाता है। छोड़ दे मेरी बच्ची को। पंकज, तू यहाँ वापस कैसे आया? मैं यहाँ से गया था पर मेरे कानों में रीमा की बातें गूंज रही थी। मैं जब यहाँ से निकला और गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ तो सालों पहले मर गई है और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल बनकर गांव वालों को परेशान करने लगी थी, इसलिए सब यहाँ से दूर चले गए। हाँ, मैं मर गई एक पोते के इंतजार में, पर मुझे तेरी बीवी एक पोता नहीं दे सकी। मुझे पोती नहीं, मुझे पोता चाहिए, पोता। पोते के चक्कर में तुमने अपनी 12 पोतियां मार डाली। कैसी दादी हो तुम? बकवास मत कर और चला जा यहाँ से। मैं अब इस पोती को भी मार डालूंगी। चुड़ैल अपनी उस पोती को लेकर उस कोठरी की तरफ जाती है। पंकज पीछे पीछे भागता है। रीमा को भी होश आ जाता है और वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उस चुड़ैल दादी के पीछे भागती है और रोते रोते अपनी बच्ची को मांगती है। चुड़ैल दादी उसकी एक नहीं सुनती और उस कोठरी का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वहाँ 12 चुड़ैल बच्चियां होती है। हम अपनी बहन को मरने नहीं देंगे, इस बार तुम इसको नहीं मार पाओगी। माँ पापा, आप चुड़ैल दादी से अपनी बेटी को छीन लो, इसे बचा लो। हमारी बच्चियां, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। आप तो इस बात से अनजान थे, पर अब हम अपनी बहन को बचाएंगे। सारी चुड़ैल बच्चियां अपनी चुड़ैल दादी से चिपक जाती हैं। इतने में रीमा अपनी बच्ची को अपनी चुड़ैल सास के हाथ से छीन लेती है। सारी चुड़ैल बच्चियां खींचकर अपनी चुड़ैल दादी को उस कोठरी में ले जाती हैं। इस कोठरी के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो पापा। पंकज जल्दी से उस कोठरी के दरवाजे को बंद कर देता है और अपनी बच्ची को लेकर वो हमेशा के लिए वहाँ से शहर वापस